बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। ये राधा रमन लाल जी के मंदिर का अंदर का प्रांगण है। सामने जगमोहन पर ठाकुर जी विराजमान हैं और इनका जन्म अभिषेक 1 प्रहर तक चलता है, जिसमें दूध, दही, घी, शहद, शर्करा, इनसे ठाकुर जी का महाअभिषेक होता है। और मैं अपने कैमरामैन मदन जी से कहूंगा कि वो भीड़ में धंसें और आपको ठाकुर जी के मंगल दर्शन कराएं, जिसमें वैदिक ऋचाओं के साथ ठाकुर जी का अभिषेक लगभग 1 प्रहर तक चलता है, जिसमें राधा रमन लाल जी की स्वयं प्रकट श्री विग्रह यहाँ विराजमान है और इन्हीं की सेवा पूजा चलती है। पॉज करो। हाँ, वैदिक ऋचाओं के साथ ठाकुर राधा रमन लाल जी के स्वयं प्रकट विग्रह का ये महाअभिषेक 1 प्रहर तक चलने वाला महाअभिषेक, जो ब्राह्म मुहूर्त के बाद से शुरू होता है, दूध, दही, घी, शहद, शर्करा, इनके साथ ये महाअभिषेक लगातार चलता रहता है, जिसमें हम बात करेंगे। पीछे जिन्होंने भगवान के श्री विग्रह को पकड़ा है वो पुंडरीक गोस्वामी जी हैं, और सारे राधा रमन लाल जी के जितने सेवायत गोस्वामी हैं वो यहाँ ठाकुर जी के महाअभिषेक में शामिल होते हैं। क्यों है यहाँ की विशिष्ट परंपरा, जिसमें जन्माष्टमी की सुबह ही महाअभिषेक होता है, जानते हैं हम। हमारे साथ हैं ठाकुर जी के सेवायत गोस्वामी पुष्पांग गोस्वामी जी। यहाँ की परंपरा इतनी अलग क्यों है? ठाकुर जी का जब जन्म हुआ था मथुरा के कारागार में, तो भादों की रात को हुआ था, मध्य रात्रि को, और वहां से वसुदेव जी नंद बाबा के गोकुल में लेके ठाकुर जी को गए। 22 समय नंद बाबा के योग माया जी को जन्म भयो। तो योग माया के जन्म लेते ही सारो ब्रज जो है वो योग निद्रा में सो गयो। तो काऊ को पतो नहीं चलो कि लाला को जन्म भयो है रात को। और जब वसुदेव जी योग माया को लेके कंस के पास आए हैं और वो आकाश में गई है, तब योग निद्रा ब्रजवासियन की टूटी। तब तक है गई सवेरे, प्रातः काल बह गयो। तो यालिए हमारे यहाँ ठाकुर जी के अष्टयाम सेवा पद्धति के अंतर्गत ठाकुर जी को अभिषेक प्रातः काल ही हुए। यानी ये वजह है कि गौड़ीय संप्रदाय में जहाँ ठाकुर जी की सेवा है, वहाँ हर जगह सुबह के समय प्रातः काल में ही जन्माष्टमी की सुबह उनका महाअभिषेक होता है। यानी ये परंपरा ऐसी है कि लगभग 1 प्रहर तक अभिषेक चलता है जी। और वैदिक ऋचाओं प्रातः काल 7-8 बजे से इसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। सर्वप्रथम श्री यमुना जी का जल लेने जाते हैं, यमुना जी का आह्वान करने जाते हैं। यमुना के आह्वान से ही बिल्कुल प्रारंभ होता है ये। और वेद की ऋचाओं के द्वारा और ब्रज के उत्पन्न 64 औषधियों के द्वारा, पंचामृत और ब्रज की गायों का पंचगव्य, इन सब से ठाकुर जी का अभिषेक यहाँ पर होता है। यानी अब इससे ज्यादा बताने की कोई जरूरत नहीं रही, जो पुष्पांग गोस्वामी जी ने इसकी व्याख्या की। कैमरामैन मदन प्रसाद और मदन गोपाल शर्मा के साथ संजय शर्मा, ठाकुर श्री राधा रमन लाल जी का मंदिर, वृंदावन।